सुनो, तुम ठीक तो हो ना? तुम तो ज़ेगन की साथी हो ना? और आप तो एक एंजेलिक नाइट है। मैं समझ गई। मैं तैयार हूँ। आप मुझे मारने आई है ना? हाँ? तो लीजिए, मैं आपके सामने हूँ। आपको जो करना है कीजिए। एक मिनट, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाली। आपका तो काम है ना जादूगरों को खत्म करना। क्योंकि मैं एक जादूगर की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी खत्म कीजिए। सुन, तुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है? क्या वहाँ जो लड़की है वो नेफी है? एंजेलिक नाइट उसे परेशान कर रही है। नेफी तो बहुत अच्छी लड़की है, फिर ये उसे परेशान क्यों कर रही है? आप कुछ करती क्यों नहीं? मुझे पता है एंजेलिक नाइट जादूगर के साथ उनके साथियों को भी खत्म कर देते हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कोई सीरियल किलर हूँ। तो क्या आप नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे परेशान करने का तुम्हें कोई हक नहीं। एंजेलिक नाइट हो तो क्या हुआ, तुम इसे इस तरह परेशान नहीं कर सकती। मिस मैन्युएला, मेरा यकीन करो, मैं ऐसा कुछ भी। उसे वहाँ से भगा दो। नेफी मेरी बहुत अच्छी कस्टमर है, उसे परेशान मत करो, समझी? तुम चली जाओ यहाँ से। उसकी हालत तो देखो, उसे परेशान करना बंद करो। तुमने उसे पहले ही बहुत परेशान कर दिया है। लेकिन चली जाओ एंजेलिक नाइट। बेरहम कहीं की। नाटक बंद करो और चली जाओ। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। मेरा यकीन कीजिए, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? मैंने कहा ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भले ही मैं एक एंजेलिक नाइट हूँ, लेकिन किसी परेशान लड़की को देखकर मुझे भी फिक्र होती है। मुझे माफ करना, उस वक्त मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई थी। क्या तुम सच में नेफी को परेशान नहीं कर रही थी? कितनी बार कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। लगता है तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। वो इसलिए क्योंकि उससे एक मिशन में, अगर ये मिशन होता तो तुम उसे नुकसान पहुंचाती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उस वक्त भी इन्होंने मुझे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। ओह, क्या सच में? जिस इंसान ने मेरे मालिक को जान से मारने की कोशिश की थी, उसे उसके किए की सजा पहले ही मिल चुकी है। कोई मुझे बचाओ। डरो मत, कुछ नहीं है। तुम डर क्यों रहे हो? हम हैं ना यहाँ पर। आपका ऑर्डर तैयार है। सुनिए, मैं ये नहीं खा सकती। मेरे पास पैसे नहीं हैं। चिंता मत करो, ये मेरी तरफ से है, तो चलो खा लो। पर तुम खुद का बिल खुद भरोगी। तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव आखिर क्यों कर रही हो? ये क्या? मैं भी ऐसा ही कुछ। अरे हाँ, यही तो कल रात मैं अपने मालिक के लिए बनाने जा रही थी। चिकन सूप। ये मुझे। अरे अब तुम्हें क्या हुआ? क्या मैंने फिर से कोई गलत बात कह दी? क्यों मालिक, आखिर क्यों आपने मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों किया? अच्छा ठीक है, आ जाओ, मुझसे जादू की झप्पी ले लो, तुम दोनों को अच्छा लगेगा। पर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा तो ये बात है, उन्होंने तुम्हें बिना बताए घर से निकाल दिया। मुझे लगा था उस ज़ेगन में थोड़ी बहुत इंसानियत अब भी बाकी है, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे उसने तुम्हारा बस इस्तेमाल ही किया है। नहीं, मेरे मालिक इस तरह के इंसान नहीं है। तुम इतना गुस्सा मत हो। लेकिन मैं गुस्से में बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हारा चेहरा देखकर कुछ पता ही नहीं चलता। तुम्हें निकालने से पहले वहाँ कोई अजीब बात हुई थी क्या? मैं अब एक आर्च डीमन बन चुका हूँ। वैसे एक बात पूछनी थी, ये आर्च डीमन क्या होता है? आर्च डीमन को जादूगरों में सबसे ऊपर रखा जाता है। इस शहर पर ऐसी एक आर्च डीमन का राज था जिनका नाम था लॉर्ड मार्चोस्टास। उस दौरान सब ठीक चल रहा था। उनके मरने के बाद यहाँ बहुत से जादूगर बुरे काम करने लगे, जैसे कि जादूगरों का जवान लड़कियों को किडनैप करना। सही कहा। हालांकि चर्च ऐसे एक बुरे जादूगर को पकड़ चुका है। जहाँ तक मुझे याद है, उस जादूगर का नाम फेस टिलर था, जिसका नाम है जादूगर ज़ेगन। और यहाँ हो रही सभी किडनैपिंग्स के पीछे वही कमीना जिम्मेदार है। पर इतना कुछ करने के बावजूद भी लोग चर्च के बारे में कुछ अच्छा क्यों नहीं कहते? क्योंकि उस जादूगर को पकड़ने के बाद चर्च ने एक बड़ी रकम दान के तौर पर मांगनी शुरू कर दी थी। तुम्हें बता दो, इसे दान नहीं वसूली कहते हैं। लेकिन जबरन वसूली का काम इन्होंने तो नहीं किया है ना? तो मुझे लगता है इन्हें दोष देना सही नहीं होगा।
तुम सच में कितनी अच्छी हो। मैं समझ सकती हूँ वो इंसान तुम्हें अपने पास क्यों रखना चाहता था। आप सच कह रही हैं? खैर असल मुद्दे पर आते हैं। आज डीमंस वो शैतानी शक्ति हैं जिन्हें हम एंजेलिक नाइट्स किसी भी हालत में खत्म करना चाहते हैं। पता है यहाँ सिर्फ 12 सीक्रेट सोर्ड्स हैं, लेकिन आज डीमंस